बताया है हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब आम्बेडकर जिनको। तो जोरदार तालियों के साथ समीक्षा का स्वागत करें। आइए मैडम, आगे आइए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मैं आप सभी को बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। यहाँ पे हम सभी बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन काफी हद तक ऐसी जानकारियां हैं जो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी सारे हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो मालूम होनी चाहिए। हमारे लोग यहाँ वहाँ जैसे पूजा पाठ वगैरह ये सब होती जाते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में हमें आरक्षण दिया, लेकिन उस आरक्षण का किस प्रकार से हम लोगों को इस्तेमाल करना है उसका बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अभी देश में जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, उसको भी काफी हद तक एकदम विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान लोग रास्ते पे उतर गए हैं। हम लोग घर में बैठ के देख रहे हैं कि किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ठंड से डर? शिक्षा समिति द्वारा आज अशोका विहार स्थित प्रांगण में एक किताब के विमोचन का अवसर का कार्यक्रम था। साथ ही समाज के जो नए बच्चे हैं उनकी प्रतिभा का भी एक सम्मान था। हमने अजय नारायण से बात की। मेरा नाम अजय नारनवरे है। मैं बौद्ध ज्ञान एजुकेशन समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर 31 जनवरी को यहाँ बौद्ध ज्ञान एजुकेशन समाज सेवा समिति द्वारा एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। पुस्तक का नाम है बहुजन समाज जागृति अभियान, जो बहुजन के लोगों को जागृति लाने के उद्देश्य से इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। इस पुस्तक को लिखने का मेन उद्देश्य दिलीप मोरे जी का यही रहा है कि उस पुस्तक में 10 पुस्तकों का निचोड़ है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं जिनको 10 पुस्तकें खरीदने के लिए कम से कम नहीं तो 1500 या 2000 के लगभग की उसकी प्राइस होती है उस किताबों की, तो वो उतना हमारा बहुजन समाज गरीब है, इस कारण उस पुस्तकों को एक साथ नहीं खरीद सकता। इसलिए उन 10 पुस्तकों का निचोड़ कर एक पुस्तक बनाई है जिसकी MRP 100 रुपये, हालांकि 150 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के साथ में 100 रुपये उसका वो रखा गया है, प्राइस रखा गया है। और उस पुस्तक में बहुजन को जागरूक करने का उद्देश्य लिखा हुआ है। और साथ साथ में हमने उस पुस्तक विमोचन के साथ साथ उन सभी बहुजन समाज को जागरूक के लिए, जन जागृति लाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और वो लगातार ये कार्यक्रम हमारा 2 बजे से शुरू हुआ है और लगभग ये 5, साढ़े 5, 6 बजे तक चलेगा। और 4 बजे के लगभग हमारे मुख्य अतिथि थी भारतीय बौद्ध महासमाज के प्रदेश महासचिव धम्मरतन सोमपुर और बुद्ध विहार, अशोका बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष अभिमान सोनू ने इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। और साथ में हमारे इन बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी इस बच्चों को एक, मेरा हमेशा के लिए उद्देश्य यही रहा है कि मैं लगभग आज से 15-20 साल से लगातार समाज की सेवा करते आ रहा हूँ। उन गरीब बच्चों का टैलेंट, उन गरीब बच्चों को हुनर जो रहता है, टैलेंट रहता है, उस टैलेंट कई सालों से मतलब छुपा हुआ है हमारे समाज में।
उस टैलेंट को निखारने का उद्देश्य मेरा यही रहा है कि एक मंच लगाकर उन टैलेंट बच्चों को उनका परफॉर्मेंस के जरिए उन समाज के सामने लाने का प्रयास करता हूँ। और इसी कारण उन बच्चों को उत्साहित होते हैं वो बच्चे टैलेंट के जरिए, और उन्हें एक बहुजन मतलब हमारे बौद्ध ज्ञान एजुकेशन समाज सेवा समिति द्वारा उन्हें एक ट्रॉफी और एक सम्मान पत्र के साथ उनका मान सम्मान करता हूँ। तो इसी कारण वो बच्चे खुशी के मारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मेरे साथ चलते हैं। और मेरा एक समिति का एक उद्देश्य लगाव ये रहा है कि मैं गरीब बच्चे को काफ़ी वितरण करता हूँ स्कूल के, और एक वो गरीब से गरीब जो बच्चे रहते हैं उनको कंबल और गर्म कपड़े वितरण करने का मेरा कार्य चलता रहता है लगातार। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में चलते चलते मतलब ये कार्यक्रम लगातार 14 अप्रैल से लेके अभी जो शुरुआत हुई है मेरी, अभी पिछले 2019 में कोरोना के कारण ये कार्यक्रम पर एक तरह से ब्रेक लग चुका था, कोई मतलब हम लोगों को परमिशन नहीं मिलता था, और सभी कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम एक तरह से साल भर से बंद थे। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने अभी शुरू करे हैं ऑडिशन के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, और समाज में जन जागृति लाने के उद्देश्य से हम लोगों ने किताब का विमोचन भी करने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम अब 14 अप्रैल बुद्ध जयंती तक चलते रहेंगे मेरे लगातार कार्यक्रम। और जो बहुत से पार्टिसिपेंट बच्चे हैं, आप आइए देखिए। 14 अप्रैल को बोर्ड ऑफिस अम्बेडकर जयंती मैदान पर, बोर्ड ऑफिस अम्बेडकर मैदान पे बहुत बड़ा तादाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और अभी ये मेरा एक कार्यक्रम हो रहा है जो अभी आप देख रहे हो, मार्च में अपना ये जो बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और एक महासम्मेलन हुआ है। इसमें पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वो आए और इस कार्यक्रम को कवरेज करके समाज के सामने लाने का प्रयास करें। समाज जागृति अभियान ये पुस्तक है, करीब 10 पुस्तकों का इसमें निचोड़ रखा गया है, और इस पुस्तक के जरिए बहुजन समाज में जागृति लाने का अभियान किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कवि पवन बाबू सोनवने जी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें पुस्तक के बारे में बताया, पुस्तक का विचार कहाँ से आया, क्या है। हमारे जो पुराने महापुरुषों ने जो लिखा है, बहुजन समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उनको समानता का अधिकार मिले, इसलिए उन महापुरुषों का लेख है। और उन्हीं लेख को हम लोगों ने जो है अजय नारनौल जी ने और हमने ये प्रयास किया है कि क्यों ना हम समाज को विषमता के बाहर निकाले और उन्हें समता का संदेश दें कि हमको भी जीने का अधिकार है। इस पुस्तक में और क्या विशेषता ये है, सबसे बढ़कर बात यह है कि जो बच्चे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में भोपाल के रहते हैं, गरीब हैं, और उनको इस पुस्तक से पढ़ने से उनको ये प्राप्त होगा, ये मालूमात, ये जानकारी हो जाएगी कि हम लोग को कैसे जीना है, हम लोग को शिक्षा पे महत्व देना है, हमें बाबा साहब के सपने को साकार करना है। और यह साकार सपना तभी होगा जब बाबा साहब के जो दिए हुए संदेश है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी संदेश को बुद्ध का संदेश है ये, और बाबा साहब ने इसको जन जागृति के लिए ये संदेश दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और हम यही चाहते हैं कि अभी जो किताब छपी है वो हमारे पुराने जो लेखक हो गए हैं, उन्होंने मई प्रूफ के साथ में इस किताब को प्रकाशित किया है, छापा है, और उन्हीं पुस्तकों का निचोड़ ये जो किताब अभी प्रकाशित हुई है, इसका विमोचन होने वाला है, इसी पुस्तक में उसका निचोड़ दिया हुआ है। ये थे पवन बाबू सोनवने जी, बहुजन समाज जागृति अभियान पुस्तक। उनका भरोसा है कि इस पुस्तक के जरिए समाज के जितने भी युवा हैं अपना इतिहास जानेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।